नेत्रं विशालदेवस्य नित्यमुक्तिप्रदायकम् मालिनी परमानन्दम् वन्दे श्रीचक्रधरविभुम् वन्दे श्रीचक्रधरविभुम्। भगवान श्री चक्रधर स्वामी की जय। आज की इस नई रोशनी में अर्थात इस वैज्ञानिक युग में, इस उन्नति के ज़माने में धार्मिक सिद्धांतों की चर्चा करना, विज्ञान दुर्विद ग्रंथ हृदयों पर धर्म की छाप बिठाना, रेत में से तेल निकालने के समान असंभव दिखाई दे रहा है। चक्र नेमी क्रम से, काल की कुटिल गति से श्रद्धा का अभाव होता जा रहा है। धर्म को हास्य व्यंग्य बनाया जा रहा है। तत्व चिंतन को शुष्कवाद की उपाधि दी जा रही है। भक्ति को पागलपन बताया जा रहा है। किंतु ऐसा कहना उनकी नितांत भूल है। यह सब पाश्चात्य विद्या की चकाचौंध का परिणाम है। यह सब विदेशी भावों के संस्कारों का नतीजा है कि हम भारतीय अपने विचारों को परिष्कृत तो नहीं कर सकते, अपितु उन संस्कारों को मलिन कर रहे हैं। खेद है आज की युवा पीढ़ी पर जो अपने संस्कारों को भूल रही है। हमारी दशा पर यह उक्ति कैसी चरितार्थ हो रही है। एक हम हैं कि लिया अपनी भी सूरत की बिगाड़, एक वो जिनकी तस्वीर बना दी जाती है। मनुष्य की शरीर रूपी यंत्र को कठोरता रूपी जंग से बचाने के लिए अध्यात्म रूपी सिनग्धता की आवश्यकता होती है। यह अध्यात्म रूपी सिनग्धता हमें गुरुजनों से और धार्मिक ग्रंथों से प्राप्त होती है। विज्ञान और अध्यात्म का क्षेत्र भिन्न भिन्न है। जिस दिन मनुष्य का हृदय भाव शून्य हो जाएगा, उस दिन अध्यात्म और धर्म की जरूरत भी नहीं रहेगी। किंतु जब तक हृदय में भाव और प्रेम है, तब तक हम धर्म से अलग नहीं हो सकते, क्योंकि मानव जीवन के साथ धर्म का बहुत गहरा और अटूट संबंध है। इन्हीं धार्मिक तत्वों को ग्रंथ शोध प्रबंध के माध्यम से जानेंगे। मनुष्य का अंतिम लक्ष्य ईश्वर की आनंद को अनुभव करना है। इसके लिए आरंभ से ही आंतरिक प्रेम की आवश्यकता है। ईश्वर प्रेम स्वरूप है। जो ईश्वर की प्रेम स्वरूप को जानकर उसके मतवाले बन गए हैं और अपने आप को भूल गए हैं, वही आगे जाकर ईश्वर के परमानंद को प्राप्त कर सकते हैं। प्रेमी और पागल एक जैसे होते हैं। अंग्रेजी कवि शेक्सपियर कहते हैं कि पागल प्रेमी और कवि, इनकी कल्पनाएं एक सी होती हैं। प्रेमी जब तक एक अलौकिक आनंद की दशा में जागृत होता है, तब लोग उसे पागल कहते हैं। और जिसने ईश्वर से प्रेम किया है, वह भी किसी की परवाह नहीं करता। किंतु ऐसी अवस्था प्राप्त करने के लिए, प्रेम शिक्षा ग्रहण करने के लिए, उसकी वास्तविकता को समझने के लिए ऐसे ग्रंथों की आवश्यकता है जिनकी ललित मधुर परिष्कृत और जानदार भावमय भाषा मृत व्यक्तियों में भी जान डाल दे, सोते हुए व्यक्तियों को जगा दे और जागे हुए व्यक्तियों को कार्य में संलग्न कर दे। अध्ययन की दृष्टि में प्रस्तुत लघु शोध प्रबंध को 4 अध्यायों में विभक्त किया गया है, जिनकी रूपरेखा इस प्रकार है। प्रथम अध्याय को श्री केशीराज व्यास जी व्यक्तित्व एवं कृतत्व नामक
शीर्षक से सुशोभित किया गया है। इस अध्याय में सर्वप्रथम आचार्य श्री केशीराज व्यास जी के जीवन चरित्र पर प्रकाश डाला गया है। किसी भी विद्वान की रचनाओं का विवेचन करने से पूर्व उस लेखक की वंश और जीवन चरित्र का ज्ञान होना अनिवार्य होता है। आचार्य श्री केशीराज व्यास जी की वंशावली और जन्म काल सुनिश्चित नहीं है, किंतु फिर भी उनकी वंशावली और जन्म काल का अनुमानित लेखांकन इस अध्याय में प्रस्तुत किया गया है। इसके उपरांत आचार्य श्री केशीराज व्यास जी के द्वारा अपने जीवन काल में किए गए अतुलनीय कार्यों का वर्णन किया गया है, जैसे संसार से मुक्त होने के लिए वैराग्य धारण करना और अपने प्रिय मित्र पंडित दामोदर के प्राणों की रक्षा करते हुए अपने देह का त्याग कर देना। आचार्य श्री केशीराज व्यास जी की प्रखर बुद्धि से संस्कृत और मराठी साहित्य को अनमोल निधि प्रदान की है। इस अध्याय में आचार्य के कृतित्व और व्यक्तित्व का विशद विवेचन किया गया है। आज के लिए केवल इतना ही। मैं पुनः आपकी सेवा में उपस्थित होंगी अगले भाग में। तब तक के लिए सादर दंडवत प्रणाम।